गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। हम नाउन हमने कंप्लीट कर लिया है इंग्लिश के अंदर और आज हम वोकैब के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं जिसमें हम डेली की 20 वोकैब करेंगे और लगभग मैं आपको 600 के आसपास वोकैब करवाऊंगा। साथ में आपको वन वर्ड भी कराऊंगा और मेरी आपसे ये गारंटी है कि अगर आप इन 600 वोकैब को भी याद कर लें या वन वर्ड ईडियम मैं आपको जितनी भी कराऊंगा, आप एग्ज़ाम के अंदर 100% आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप प्रैक्टिस सेट लें चाहे कैसा भी लें, वोकैब इसी हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि हर साल इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारे जो CGL का एग्ज़ाम है, जो टीयर 1 है, उसके अंदर भी आप वोकैब का वेटेज देखें, एरर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सबसे ज़्यादा वोकैब ईडियम लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इनके आते हैं और फिर बाकी बचा हुआ पार्ट आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन का जिसमें 6 क्वेश्चन हमारे आते हैं। फिर मेंस का जो हमारा आप देखो 45 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर ईडियम, फ्रेज, कॉम्प्रीहेंशन का ही पार्ट ज़्यादा होता है। एरर बहुत ही कम अपने को देखने को मिलते हैं, फाइंडिंग एरर बहुत कम होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है मेंस के अंदर। तो जो स्कोरिंग है उसको हम पहले करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी स्टार्ट करेंगे साथ में। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है हमारा ब्रोबीट, है ना। ब्रोबीट का मतलब होता है डराना या धमकाना। देखिए सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ में ये है कि हम वोकैब को याद नहीं रख पाते कि इसको याद कैसे करें। तो आप इनको याद करने के लिए आप कुछ मत करो, जो भी वर्ड है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो जो उसका अर्थ दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखो ब्रो बीट लिखा हुआ है, ब्रो बीट। ब्रो बीट का मतलब डराना धमकाना। अगर मैं इसका हिंट अगर लिखूं तो इसका हिंट क्या हो जाएगा, ब्रो। ब्रो का मतलब क्या हो गया, भाई, और उससे पिटवाने की क्या करना, धमकी देना। ब्रो बीट, भाई से पिटवाने की क्या कर देना, धमकी दे देना, डराना। भाई से पिटाने की धमकी देना या डराना। तो इसका हिंट क्या हो गया, ब्रो प्लस बीट। तो आपको वर्ड सीधा कनेक्ट हो जाएगा, ब्रो बीट। दूसरा है हमारा एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स होता है आपका छिपाना, शरण देना, है ना, शरण देना। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, एंस्कॉन्स। देखो एंस्कॉन्स को आप तोड़ने की कोशिश करो। कोई भी आपका वर्ड आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी याद आए तो देखो इसको आप तोड़ सकते हो। ऐसी कौन सी, एंस्कॉन्स, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर छिपा जा सकता है, शरण दी जा सकती है ना। एंस्कॉन्स का मतलब हो गया छिपना, शरण देना, अच्छी तरीके से बैठ जाना, अच्छी तरह से बैठ जाना, है ना, एंस्कॉन्स। तीसरा वर्ड हमारा है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब क्या होता है, आपका अपमान करना, अपमान करना या तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। किसी का भी आप अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसको कहते हैं कास्टिगेट। तो देखिए कास्टिगेट को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से कनेक्ट हो रहा है, कास्ट प्लस गेट, है ना। एक तो कास्ट हो गया, एक गेट हो गया। मतलब उसकी कास्ट पूछ करके उसको क्या कर देना, गेट आउट कर देना, मतलब उसका अपमान कर देना, तिरस्कार कर देना। भारत के अंदर लगभग ये चीजें कई ज्यादा होती हैं, तो आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। कास्टिगेट हो गया हमारा। फिर ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक या जिसे आसानी से मैनेज किया जा सके, जिसे आसानी से मैनेज किया जा सके, है ना। तो ट्रैक्टेबल को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक्टेबल का मतलब होता है सुविधाजनक, जिसे आसानी से मैनेज किया जा सके। तो इसे देखिए ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल। तो ट्रैक से क्या याद आ रहा है, ट्रैक्ट, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या होते हैं, बड़े ही सुविधाजनक होते हैं और ट्रैक्टर को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए तो हमारे किसान भाई ट्रैक्टर का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो आप इसको ट्रैक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर बड़े ही सुविधाजनक होते हैं, जिसे आसानी से मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट 20
का लगभग हम सेट लेके चलेंगे, और बोर्ड के ऊपर मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, कुछ दिन के अंदर हो सकता है हम प्रोजेक्टर के ऊपर ये सारी चीज़ें शुरू कर दें। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मतलब होता है अति आवश्यक, अति आवश्यक, मूलभूत, मूलभूत चीजें, है ना। अविकसित, अविकसित के लिए भी ये क्या होता है, यूज होता है, अविकसित, है ना। रूडिमेंट्री होता है अति आवश्यक, मूलभूत चीजें, अविकसित। तो देखो आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अति आवश्यक, इसका अर्थ आ रहा है अति आवश्यक, मूलभूत चीजें जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, है ना, और अविकसित के लिए भी इसका यूज होता है। तो देखिए रूडिमेंट्री को आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं रेडीमेड से। रेडीमेड कपड़े होते हैं ना हमारे, रेडी टू वियर, आप जल्दी से उनको पहन करके निकल सकते हैं। तो आजकल रेडीमेड कपड़े हमारे लिए क्या हो चुके हैं, अति आवश्यक हो चुके हैं, मूलभूत हो चुके हैं, मूलभूत चीजें हो चुकी हैं, हमारे लिए अति आवश्यक हैं रेडीमेड कपड़े। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा हुलीगन। हुलीगन, ठीक है, हुलीगन, आपका हुडलम, हुडलम भी इसको कहते हैं, है ना। हुलीगन का मतलब होता है गुंडा, मवाली, बदमाश, है ना, गुंडा, मवाली, बदमाश। ऐसा व्यक्ति जो क्या है, गुंडा है, मवाली है, बदमाश है। तो देखो आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, होली और गन। गन से क्या करने वाला, होली खेलने वाला। गन से होली खेलने वाला कौन हो गया, गुंडा, मवाली, बदमाश हो गया। जो गन से होली खेलता है वो क्या हो गया, गुंडा, मवाली, बदमाश हो गया। तो होली गन आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माउंट ई बैंक। माउंट ई बैंक, माउंट ई बैंक का मतलब होता है कपटी विक्रेता, कपटी विक्रेता, ठग, धोखेबाज, है ना, आपका दुष्ट बनिया। नहीं, ये एक जाति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा है। कई बनिए हो तो ये मत सोचना सिर्फ बनियों को टारगेट किया जा रहा है। ये दुष्ट व्यक्ति के लिए, जो कपटी व्यक्ति होता है, जो ठग होता है, धोखेबाज होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। अब आप देखो इसको सिंपल सा कनेक्ट कर सकते हैं, माउंट ई बैंक, बैंक का पैसा लेकर के कहाँ चला गया, माउंटेन पे चला गया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ठग होते हैं, धोखेबाज होते हैं, कपटी होते हैं, है ना। तो माउंटेन के ऊपर बैंक का पैसा लेके चला गया, तो माउंट ई बैंक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वैक। क्वैक होता है झोला छाप डॉक्टर, जो हमारे गांव में होते हैं ना, झोला छाप डॉक्टर, जो गांव में घूमते रहते हैं ना, अनाड़ी व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति के लिए भी यूज होता है। अनाड़ी व्यक्ति, जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है, उसके लिए रूडिमेंट्री वर्ड भी, अविकसित के लिए, है ना, अनाड़ी व्यक्ति। तो झोला छाप डॉक्टर, क्वैक, है ना, झोला छाप डॉक्टर। और इसका एक सिनोनिम भी है, चार लैटिन। चार लैटिन का मतलब भी क्या होता है, ठग, आपका अनाड़ी व्यक्ति हो गया, झोला छाप डॉक्टर हो गया, नीम हकीम हो गया ना। नीम हकीम किसको कहते हैं, नीम हकीम, ठीक है। तो देखो जिसने चार ही लेटर पढ़े हो, चार लैटिन, जिसने चार ही लेटर क्या करे हो, पढ़े हो, वो कैसा होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, झोला छाप डॉक्टर होगा, नीम हकीम होगा, अनाड़ी व्यक्ति हो गया, जिसको कुछ नॉलेज ना हो। तो ये क्वैक हो गया हमारा। ये 8वां वर्ड था हमारा। 9वें वर्ड की तरफ चलते हैं, है ना। 9वां हमारा वर्ड है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला, बदला लेना, बदला, या किसी को कठोर दंड देना, कठोर दंड देना, है ना, बदला लेना, कठोर दंड देना। तो देखो रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन को आप कैसे याद रखोगे, हिंदी का एक वर्ड है रेट्री, देखो रात्रि, रात्रि से कनेक्ट कर दो, और ब्यूशन को भूत से कनेक्ट कर दो। तो रात में भूत आते हैं तो क्या लेने आते हैं, बदला लेने आते हैं, आपको डराने आते हैं, आपको कठोर दंड देने आते हैं। तो रेट्रीब्यूशन, बदला, कठोर दंड। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबुंडेंस। अबुंडेंस का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। पेलेंटीफुल, अबुंडेंस, पेलेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। तो देखो अबुंडेंस, अ एक,
बूंद, बूंडेंस की जगह अबूंडेंस पढ़ो इसको, तो बूंद। तो बूंद बूंद से क्या, एक एक बूंद से क्या बनता है, घड़ा बनता है। तो घड़ा भरते ही वो क्या हो गया, पैलेंटीफुल हो गया, प्रचुर मात्रा में हो गया, तो अबुंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरीपेटिक। पेरीपेटिक, पेरीपेटिक होता है घुमंतु, घुमंतु, आवारा, बंजारा, है ना, भ्रमणकारी। भ्रमणकारी, जो व्यक्ति पूरे दिन क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो देखो पेरीपेटिक, जिसके पैर क्या नहीं होते, टिकते नहीं, पैर, पैरी से पैर, पैटिक, टिकते नहीं, टिकते नहीं, जिसके पैर नहीं टिकते वो क्या है, घुमंतु है, आवारा है, बंजारा है, भ्रमणकारी है, पूरे दिन घूमने वाला है, जिसके पैर नहीं टिकते, पेरीपेटिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पास्मोदिक। स्पास्मोदिक, स्पास्मोदिक का मतलब होता है मांसपेशियों में जकड़न। मांसपेशियों में जकड़न, है ना, या कभी कभार, वंस इन अ, कभी कभार। कभी कभार के लिए एक हमारी इडियम भी आती है, जो हम इडियम के अंदर पढ़ेंगे, वंस इन अ ब्लू मून, है ना, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। तो देखिए मांसपेशियों में जकड़न या कभी कभार, तो देखो इसको आप कैसे कनेक्ट करते हो, स्पास्मोदिक। तो स्पा और मोदी, जो मोदी जी हैं, जब भी मोदी जी के क्या है, मांसपेशियों में जकड़न होती है, तो वो कभी कभार कहाँ चले जाते हैं, स्पा चले जाते हैं। मोदी जी के जब भी मांसपेशियों में जकड़न होती है, तो कभी कभार स्पा चले जाते हैं, तो स्पास्मोदिक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिस्मार्च। बिस्मार्च का मतलब होता है कीचड़ उछालना, कलंक लगाना, कलंक लगाना, किसी पर कीचड़ उछालना या कलंक लगाना, उसको हम कहते हैं बिस्मार्च। तो देखिए इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिस्मार्च, किसी पर मिर्ची डालना, मिर्ची डालना, मार्च से मिर्ची, किसी पर मिर्ची डालना मतलब उस पर कीचड़ उछालना, कलंक लगाना उस पर, है ना। कोई ऐसी चीज करना जिससे उसको पीड़ा हो, तो किसी पर मिर्ची डालोगे तो उसको पीड़ा होगी, या किसी की आलोचना करोगे या कलंक लगाओगे तो भी उसको पीड़ा होगी, तो बिस्मार्च हो गया हमारा। ठीक है, 13 वर्ड हो गए हमारे। 14th वर्ड है हमारा इनविडियस। इनविडियस, है ना, इनविडियस होता है आपत्तिजनक, आपत्तिजनक, जो सामाजिक नहीं हो, जो चीज क्या नहीं हो, सामाजिक नहीं हो, आपत्तिजनक हो। तो देखिए इनविडियस, इनविडियस वीडियो सीधा आ रहा है, इनविडियस तो वीडियो, ऐसा वीडियो जो क्या हो, आपत्तिजनक हो, इनविडियस कहलाता है। इनविडियस क्या हो गया, ऐसा वीडियो जो आपत्तिजनक हो, इनविडियस कहलाता है। तो ये इसका हिंट हो गया, है ना। फिर हमारा कौन वाले से, बीमारी के बाद स्वस्थ हो जाना, बीमारी के बाद क्या हो जाना, स्वस्थ हो जाना। तो बीमारी के बाद क्या हो जाना, स्वस्थ हो जाना। तो देखो कौन वाले और से, सिंपल सा आ रहा है, कौन वाले डॉक्टर से, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कौन वाले, या आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो कौन वाले डॉक्टर से दवाई ली की बीमारी के बाद क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। तो कौन वाले से, इसका हिंट ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन होता है जीत की खुशी, क्या होता है, जीत की खुशी, है ना। तो देखो एक्सल्टेशन, एक्सल, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, एक्सल्स, एक्स से तो कर लो एग्जाम, टेशन से याद रख लो रिजल्ट, एक्सल्टेशन, एग्जाम के रिजल्ट की खुशी एक्सल्टेशन कहलाती है, एग्जाम के रिजल्ट की खुशी क्या कहलाती है, एक्सल्टेशन कहलाती है। लूशियस, लूशियस होता है मीठा, रसीला,
स्वादिष्ट, मीठा, रसीला और स्वादिष्ट। तो देखिए लूशियस को आप लस्सी से भी याद रख सकते हैं या लूशियस, आप लू में लस्सी भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लूशियस लस्सी, लस्सी कैसी होती है, मीठी, रसीली, स्वादिष्ट होती है ना। लूशियस मीठा, रसीला, स्वादिष्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा एस मदर। एस मदर का होता है गला घोटकर, घोटकर मारना, गला घोट करके क्या कर देना, मार देना। तो देखो एस मदर, एस मदर आप सौतेली माँ के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हो, स्टेप मदर। एस मदर क्या कर देती है, बच्चे का गला घोट करके मार देती है। सौतेली माँ क्या करती है, बच्चे का गला घोट करके उसको मार देती है। तो ये हमारे 18 हो गए। 2 वर्ड और कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसेन, इनसेन और एम्बार्गो। अब देखिए इनसेन होता है पागल, पागल, है ना, पागल। पागल के लिए यूज करते हैं इनसेन। इंग्लिश के अंदर आप इसको, इंग्लिश के अंदर आप इसका बहुत यूज देखने को आप लोगों को मिलता है कि इनसेन, है ना, आर यू इनसेन, क्या तुम पागल हो चुके हो, है ना। ऐसे बहुत बार इनसेन का यूज हमको देखने को मिलता है। तो इनसेन का मतलब हो गया पागल। तो इनसेन को आप याद कैसे कर सकते हो, इंसान से याद कर सकते हो। इंसान क्या होता है, बेसिकली पागल ही होता है, हम लोगों को पागलों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इनसेन, इंसान क्या हो गया, पागल हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा एम्बार्गो। इसको कहते हैं रोक लगाना, रोक लगाना, है ना, रोक लगा देना। तो एम्बार्गो, देखो बार और गो से याद रख सकते हो। बार में जाने पर क्या कर देना, रोक लगा देना। बार में जाने पर रोक लगा देना एम्बार्गो कहलाता है। एम्बार्गो, बार में जाने पर रोक लगा देना। तो हमने लगभग 20 वर्ड किए। आप इन वर्ड्स को, ये वीडियो बिल्कुल छोटी छोटी रहेंगी, लगभग 10 मिनट से ऊपर की कोई वीडियो नहीं रहेगी। ये इसलिए नहीं रहेगी कि आप इनको डेली रिवाइज करें। आप जितना ज़्यादा वोकैब को रिवाइज करेंगे आप उतना ज़्यादा इनको याद रख पाएंगे और 100% आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ हम इतना करेंगे। हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।